ईपीएफओ 7500 रुपये होगी पेंशन, कब तक कर देगी ऐलान सरकार और कहां फंस रहा पेच। ईपीएफओ के तहत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को जल्द ही 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन मिल सकती है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो हर एक पेंशन धारक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अगर आप एक पेंशन धारक है या आपके परिवार में कोई भी पेंशन धारक है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ईपीएस से रिलेटेड सही और सटीक जानकारी देखने को मिलती है। और इस वीडियो को अपने तमाम सहयोगियों के साथ शेयर भी जरूर से कर देना ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। प्रमुख मांगे यानी ईपीएस 95 पेंशन धारक की जो प्रमुख मांगे हैं वो यहाँ पर क्या है, तो नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी जो एनएसी हैं उनकी जो मुख्य मांगे हैं, जो ईपीएस 95 के तहत जिनको पेंशन मिलती है, जो पेंशन भोगी है, जिनको हर महीने जो एक फिक्स अमाउंट के रूप में मिलती है, उन सारे के सारे भारत में जितने भी पेंशन धारक है उन पेंशन भोगियों की जो न्यूनतम पेंशन है, जो कि स्टार्टिंग से लेकर जब से ईपीएस 95 पेंशन शुरू हुआ है तब से लेकर केवल और केवल महीने की 1000 रुपये ही मिलती है, उस पेंशन को 1000 रुपये से 7.5 गुना बढ़ा करके हर महीने उन पेंशन धारकों को 7500 रुपये पेंशन दी जानी चाहिए। ये मांग जो वो कमेटी द्वारा की गई है। मंथली पेंशन 7500 करने के साथ ही साथ पेंशनर्स द्वारा सरकार के सामने ये भी मांग की जा रही है कि इसके साथ ही पेंशन बढ़ोतरी के साथ ही जो पेंशन को महंगाई भत्ता भी पेंशनर्स को दिया जाना चाहिए, तथा इसको जो वो यहाँ पर साथ में डीए जोड़ने की भी मांग सरकार के सामने जो है वो की गई है। कोश्यारी जो कमेटी है उस कमेटी की सिफारिश, इस पूरी बहस का आधार कोश्यारी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें यहाँ पर किया गया है। मतलब उस रिपोर्ट के अनुसार जिसने पहले जो न्यूनतम पेंशन थी उसको 1000 से जो वो बढ़ा करके यानी 3000 रुपये की, ये पहले सिफारिश थी। हालांकि बढ़ती महंगाई यानी आज के समय में दिन ब दिन हर एक वस्तु में महंगाई बहुत ज़्यादा जो वो बढ़ गई है। 2026 में महंगाई के दाम जो वो आसमान को छू रहे हैं, तो ऐसे में 3000 रुपये भी बहुत ही कम है। इसलिए ये महंगाई को देखते हुए पेंशनर्स का कहना है कि 1000 रुपये या 3000 रुपये में भी अभी के समय में गुजारा करना पेंशनर्स के दम पर तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उनकी चिकित्सा सेवा या उनके उपचार जो उनका जो है उसमें भी बहुत ही कम ये राशि है। इसलिए इस पेंशन को कम से कम यहाँ पर 7500 दिया जाना चाहिए तथा उनको महंगाई भत्ता भी दिया जाना चाहिए। तो पहले जो 3000 रुपये की सिफारिश थी उसको यहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई के कारण संगठन ने 7500 करने पर अड़े हैं कि अब जो वो न्यूनतम पेंशन महीने की ईपीएस पेंशनर्स को कम से कम 7500 रुपये दी जानी चाहिए। ये मांग सरकार के समक्ष रखी गई है। श्रम मंत्रालय के साथ बैठ के ईपीएस 95 के प्रतिनिधियों की केंद्रीय श्रम मंत्री और जो प्रधानांतरीकरण जो कार्यालय हैं यानी उनको पीएमओ की भी बोला जाता है, तो उनके अधिकारियों के साथ कई दौर की यहाँ पर बैठ के जो वो ईपीएस 95 पेंशनर्स के हित में उनको लेकर चर्चा हो चुकी है। सरकार ने यहाँ पर आश्वासन दिया है, सरकार ने पेंशन भोगियों को यह भरोसा दिलाया है कि वे पेंशन भोगियों की अभी के समय में इस महंगाई के दौर में उनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक चल रही है, बहुत ही खराब चल रही है, उन आर्थिक जो स्थिति है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, उसको लेकर सोच विचार कर रही है। ईपीएफओ का वित्तीय बोझ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो ईपीएफओ है उनका तर्क है कि पेंशन में इतनी बड़ी बढ़ोतरी यानी 1000 से बढ़ाकर 7500 अगर करेंगे तो फंड में यहाँ पर भारी कमी आ सकती है। अब इस हेतु सरकार को इसके लिए अलग से बजटीय सहायता देनी होगी। मुफ्त चिकित्सा सुविधा, पेंशन राशि के अलावा यानी पेंशन राशि बढ़ने के साथ ही साथ संगठन की जो पेंशनर्स का संगठन है एक बड़ा संगठन, तो उनकी यह एक बड़ी मांग भी एक और बड़ी मांग है कि जो पेंशन भोगी है उन पेंशन भोगियों को
और उनके जो जीवन साथी हैं उनको यानी उनकी जो पत्नी हैं उनको भी यहाँ पर मुफ्त यानी चिकित्सा सुविधा बिल्कुल मुफ्त में उनका इलाज किया जाना चाहिए, मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि वृद्धावस्था में दवाइयों का खर्च सबसे अधिक होता है। और अब अगर बात करें यहाँ पर वर्तमान स्थिति की, अभी की स्थिति की, तो फिलहाल वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव के वित्तीय प्रभाव का आकलन कर रहा है। हालांकि अभी तक 7500 की राशि पर कोई आधिकारिक मुहर या कैबिनेट फैसला नहीं आया है। बाकी जो भी 7500 से रिलेटेड या EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को रिलेटेड न्यूज या अपडेट आएगा वो मैं सबसे पहले आपको इस चैनल पर बता दूंगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना है, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, सही और सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने तमाम सहयोगी जितने भी उन सबके साथ शेयर भी ज़रूर से कर देना, ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।